जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल इंडियन आर्मी अग्निवीर का फॉर्म भरे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप सभी साथियों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। अग्निवीर के ऑनलाइन का लास्ट डेट 10 अप्रैल तक था, लेकिन जैसे ही 10 अप्रैल का डेट आया वैसे ऑनलाइन के लास्ट डेट को बढ़ाकर 25 अप्रैल तक कर दिया गया। फाइनली 25 अप्रैल का डेट भी समाप्त हो गया है। इस साल बहुत सारे दोस्त अग्निवीर में फॉर्म भरे हैं। एक दोस्त तो ऐसे है ना जो 12 बायोलॉजी से पास किए थे, तो वो लोग नर्सिंग असिस्टेंट में भी फॉर्म भरे हैं और अग्निवीर जीडी में भी फॉर्म भरे हैं और 10 पास वाला ट्रेडमैन में भी फॉर्म भरे हैं और 8 पास वाला ट्रेडमैन में भी फॉर्म भरे हैं। मतलब एक दोस्त 4 ट्रेड में फॉर्म भरे हैं, 3 ट्रेड में फॉर्म भरे हैं। तो फॉर्म तो बहुत ज्यादा भरे गए हैं मेरे भाई। मैं आप लोगों को अभी आगे सारी चीजें बता रहा हूं, जो भी जानकारी इकट्ठा किया हूं वो सारी चीजें बता रहा हूं। देखो अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब ये महीना भी समाप्त होने वाला है और मेरे भाई 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, ठीक है ना। जून में आपका कभी भी पेपर चालू हो जाएगा और हमें लगता है कि अगले महीना में आप लोग का पेपर का डेट भी आ जाएगा कि हाँ जून में इतने तारीख से आप लोग का पेपर कराया जाएगा। वैसे भी ज्यादा लेट कर दिया गया है मेरे भाई। आगे दौड़ भी तो कराया जाना है और आगे का भी तो भर्ती कराया जाना है, तो ये लोग शेड्यूल खराब थोड़ी के करेंगे। इंडियन आर्मी अपना शेड्यूल से ही भर्ती कराता है। तो जून में मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम लास्ट से पेपर चालू होगा। हो सकता है कि जून में पहले सप्ताह से ही आप लोग का पेपर चालू हो जाए। तो मिला जुला कर अब आप लोग के पास टाइम नहीं बचा है, ठीक है ना। और इस साल बहुत ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीजन यह है कि अग्निवीर का जो भर्ती पहले बैच में कराया गया था तो वो लोग 2026 में रिटायर होने वाले हैं। तो मेरे भाई जो फौजी रिटायर होंगे 75% लोग रिटायर होंगे, तो वो जगह तो मतलब ये लोग भरेंगे ही भरेंगे ना। और आज से कुछ दिन पहले न्यूज भी आया था कि मतलब अंदर 1 लाख के आसपास में आपका वैकेंसी खाली है, ठीक है ना। तो इस साल बहुत अच्छा मौका है मेरे भाई। इस साल बहुत अच्छे से आप लोगों को मेहनत करने का जरूरत है। सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी के पेपर का तैयारी कर रहे हो और अभी तक कहीं से कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो तो अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है। आपको रिकॉर्डेड क्लास या एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। फिर आपको पेड कोर्स में जाना है और सिर्फ 149 रुपए में आपको यहां से सैनिक बैच मिल जाएगा। और जब आप सैनिक बैच ले लोगे ना तो मेरे भाई रिकॉर्डेड क्लास, ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास का आपको इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं आज ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा, नहीं। रिकॉर्डेड क्लास पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैथ का वही मतलब 65 से 70 वीडियो पड़ा हुआ है। जीके का भी आपका वही 50-60 वीडियो पड़ा हुआ है। जितना भी चैप्टर है प्रत्येक चैप्टर का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। जब भी आपको टाइम मिलेगा तो आप लोग सैनिक बैच लेकर और 1 महीने के अंदर में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। देखो जब आप पेपर देने जाना ना तो प्रत्येक चैप्टर को पढ़ के जाना, ठीक है ना। जब प्रत्येक चैप्टर को पढ़ के जाओगे तो आपके लिए सही रहेगा। वैसे इंडियन आर्मी अपने तरफ से तो कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं देता है, लेकिन जो लोग पेपर, मैं खुद पेपर दिया हूं, 2 बार पेपर दिया हूं, मैं दोनों बार पेपर पास किया था। तो पेपर देने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया था, तो उसी चैप्टर को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इंडियन नेवी में तो ऑफिशियल सिलेबस लोग दे देते हैं, लेकिन इसमें तो बस देखते हैं कि हाँ पेपर में इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया था तो उसी चैप्टर को पढ़ाया जाता है। तो प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से इसमें कराया गया है, ठीक है ना। और काफी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर अपना अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं। कुछ दोस्त ऐसे थे ना जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता था, 5-6 प्रश्न सही कर पाते थे। अभी प्रेजेंट टाइम में 13 प्रश्न 14 प्रश्न सही कर ले रहे हैं। बहुत बेसिक से क्लास कराया गया है, ठीक है ना। आप लोग देख लेना। अब आगे आपके मन में जो भी डाउट है उसको पूरा का पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। मैं पुराना ये डाटा लिया हूं, अभी इस साल वाला जो डाटा है तो वो अभी सामने नहीं आया है। देखो हर साल का डाटा आपके सामने आता है, अभी न्यूज वाले सामने खुद लाएंगे। आर्मी की तरफ से जब बताया जाएगा तो न्यूज वाले खुद सामने लाएंगे कि हाँ इस यारों में मतलब इतना फार्म भरा गया है। पुराना डाटा देखकर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सारी चीजें समझने का कोशिश करना। 2024 में जो अग्निवीर का भर्ती कराया गया था तो प्रत्येक यारों में वही 500 से 600 के आसपास में वैकेंसी देखने को मिला था मेरे भाई। कहीं कहीं 700 वैकेंसी देखने को मिल गया था और कहीं कहीं 300 वैकेंसी देखने को मिल गया था। लेकिन 2025 में अभी 1000 से 1200 वैकेंसी देखने को मिलेगा, सीधे 2 गुना वैकेंसी देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज देखने को मिला था वाराणसी आरओ के जो सीओ साहब हैं कर्नल शैलेंद्र कुमार जी, तो उनके माध्यम से बताया गया था कि इस साल वाराणसी आरओ में 1300 के आसपास में वैकेंसी देखने को मिलेगा। मेरे भाई वाराणसी आरओ में अगले साल ना
600 के आसपास में टोटल वैकेंसी देखने को मिला था, जैसे जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी जो भी था 600 के आसपास में देखने को मिला था। लेकिन इस साल वो बोल रहा है कि 1300 वैकेंसी देखने को मिलेगा, मतलब दुगुना बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही एरो में ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है मेरे भाई। जब एक एरो में ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा तो प्रत्येक एरो में ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इस साल बहुत गोल्डन चांस है, इस साल एकदम जान लगा देना है आप लोगों को, मेहनत करना है अच्छे से, और ये नहीं सोचना है कि सिर्फ मैं पेपर पास करूं, फाइनल सिलेक्शन तक जाना है। क्योंकि इस साल एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होने का भी बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि 4 ग्रुप में आपको दौड़ाया जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा लोगों को दौड़ में पास किया जाएगा। अरे ज्यादा लोगों का क्या, हमें लगता है कि इस बार सभी लोगों को दौड़ में पास कर लिया जाएगा, क्योंकि दौड़ में 6 मिनट 15 सेकंड तक का टाइम दिया जाएगा। लेकिन छाटा कहां पर जाएगा मेरे भाई, जहां एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा उधर बाहर निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेना, प्रत्येक एरो में 1000 से 1200 के आसपास में वैकेंसी देखने को मिल सकता है। अब यहां पर देखो 2024 का जो डाटा था, 2024 में टोटल कितने फार्म भरे गए थे अग्निवीर में, तो वो 21 से 22 लाख के आसपास में टोटल फार्म भरे गए थे। ऑल इंडिया में जितना भी एरो है, प्रत्येक एरो में इतने फार्म भरे गए थे, ठीक है ना। अब देखो इस साल इससे दोगुना फार्म भरा गया है, क्योंकि मेरे भाई ये जो फार्म भरे थे लोग ना, तो इस साल एक एक कैंडिडेट है 2-2 ट्रेड में फार्म भरा है, 3-3 ट्रेड में फार्म भरा है। तो मेरे भाई इसलिए इस साल ये संख्या 40 लाख प्लस हो गया है। अभी जल्द ही, मतलब हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि एक न्यूज निकला था, उसमें बताया जा रहा था कि बहुत जोर शोर से फार्म भरा जा रहा है, आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो मेरे भाई इससे दोगुना फार्म भरा गया है। अब ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है ना, पुराना डाटा मैं आप लोगों को देखकर बता रहा हूं। अगले साल आप लोगों का 21 से 22 लाख के आसपास में फार्म भरा गया था, तो इस साल 40 लाख प्लस फार्म भरे गए हैं, और 2-3 दिन में ये न्यूज भी हम लोग के सामने आ जाएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। प्रत्येक यारों का डाटा वो लोग दे देंगे। अब यहाँ पर देखो जैसे अगले साल, हर साल मतलब वही 45 से 50 हजार के आसपास में वैकेंसी रहता है ऑल इंडिया में, प्रत्येक एरो में, ठीक है ना। लेकिन इस साल जैसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आपका 70 हजार के आसपास में वैकेंसी आएगा, ठीक है ना। और 70, देखो रिटायर भी होंगे, पहले जो लोग पहले बैच में भर्ती हुए थे वो लोग रिटायर भी होंगे। तो वो सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 70 हजार के आसपास में वैकेंसी आएगा। अब 70 हजार जो भर्ती आएगा ना, तो 70 हजार के लिए कितने लोगों को ये लोग पेपर में पास करेंगे मेरे भाई, 8 गुना लड़कों को पेपर में पास करेंगे। मतलब एक सीट पर ये लोग 8 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, 8 लोगों को दौड़ के लिए बुलाएंगे। तो ये लोग 5,60,000 के आसपास में ये लोग मतलब पेपर पास कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन सिलेक्शन तो सिर्फ इतना ही लोगों का होगा, पेपर पास भले से इतना लोग करेंगे, सिलेक्शन तो सिर्फ इतना ही लोगों का होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोगों को मेहनत करना है। अब मेरे भाई जितने लोगों के मन में ये डाउट चल रहा है कि पेपर में कितना प्रश्न सही करेंगे तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, वैसे अगर आप 25 से 26 प्रश्न सही करोगे ना, तो पहला मतलब जो आपका पेपर रहेगा तो वो पास कर ले जाओगे, आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। ये तो सिर्फ पासिंग नंबर रहेगा। अगर इतना प्रश्न सही करते हो और आपके पास ये एनसीसी का सर्टिफिकेट है और अगर एक्सीलेंट दौड़ मारोगे तब आपका काम बन सकता है। अगर आपके पास कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है और इतना प्रश्न सही करते हो तो फिर आपका उधर फाइनल सिलेक्शन रुक जाएगा मेरे भाई। मेहनत अच्छे से करना है। कम से कम आप लोगों को इस साल 38 प्रश्न के आसपास में सही करना ही करना है। अगर इतना प्रश्न सही करते हो तो फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई। इस साल ना जैसे एनए वाले लड़के भी जीडी में आएंगे तो वो लोग बहुत अच्छे से साइंस को पढ़ते हैं, बहुत गहराई से पढ़ते हैं, तो मेरे भाई वो लोग कंपटीशन थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर एक बात और बता दे रहा हूँ, जो कोई भी हो जो 2 ट्रेड में जैसे पेपर पास करेगा ना, तो ऐसा नहीं है कि दोनों में उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, नहीं मेरे भाई। उसको दौड़ के लिए तो बुलाया जा सकता है दोनों में, लेकिन फाइनल नाम उसका एक ही में आएगा क्योंकि उसके आधार कार्ड से देखा जाएगा, ठीक है ना। इस साल क्या हुआ है कि जिसका आधार कार्ड में कुछ भी थोड़ा बहुत मिस्टेक था उसका फार्म नहीं भरा पाया है, आप लोग पता कर लेना। तो भले से 2 ट्रेड में पेपर पास करोगे, 3 ट्रेड में पास करोगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन एक ही ट्रेड में होगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये देख लेना 38 के आसपास में प्रश्न सही करोगे तो फाइनल सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये जो आपके मन में निगेटिव मार्किंग वाली बात है, तो मेरे भाई अभी तक तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई भी निगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया गया है और ना ही ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पर निगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जिक्र किया गया है। तो अभी तक जहां तक उम्मीद है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए मेरे भाई, निगेटिव मार्किंग होना चाहिए। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, जाकर मैच खेल रहे हैं दोपहरिया उपहरिया में, तो वो लोग भी पूरा 50 में से 50 तुक्का मार के आएंगे और वो भी कंपटीशन बढ़ा देंगे, ठीक है ना।
तो भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप मनाओ कि निगेटिव मार्किंग रहे। अब जिस दिन एग्जाम का डेट पता चलेगा हो सकता है कि उस दिन निगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ चर्चा हो, अगर नहीं भी चर्चा होगा तो जिस दिन पेपर चालू होगा ना, तो जब आप पेपर देने बैठोगे तो उधर कंप्यूटर पर साफ साफ दिख जाएगा कि हाँ निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो यही सारी बातें थी, ठीक है ना। जितने लोगों के मन में जो भी डाउट चल रहा था सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूं। अब आप लोग बस तैयारी करो, अब आप लोगों को बहुत कुछ जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भाई अब आपके पास टाइम ही नहीं बचा है। सिलेक्शन लेने के बाद जानते रहना, ठीक है ना। अब बस मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। बाकी एडेप्टेबिलिटी के लिए भी आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना। और जितने लोग कहीं से कुछ पढ़ाई नहीं किए हो तो आप प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आईडी पासवर्ड बना के पेड कोर्स में जाकर और सैनिक बैच ले लो, क्योंकि यहाँ पूरा रिकॉर्डेड क्लास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे कोई भी जानकारी मिलेगी तो मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा। अच्छे से मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।